गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस बेबी मामा व्लॉग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है लो लाइन प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी टाइम में जो कि कंडीशन होती है, ये क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, अगर ये किसी प्रेग्नेंट लेडी को है तो इससे क्या परेशानी या आपको या आपके बेबी को हो सकती है, और ऐसे में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आपकी प्रेगनेंसी में आपकी कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा देखिए, जो आपके बेबी के होने तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स होता है वो पहुंचाता है, और जो बेबी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्लेसेंटा होता है, जो यूजली जो होता है वो यूट्रस के ऊपरी हिस्से पे जुड़ा होता है। कभी कभी प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस के नीचे पार्ट पे लगता है, और इसे ही हम लो लाइन प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसका मतलब जो है प्लेसेंटा सर्विक्स के पास है या उसके ऊपर है, जो कि बेबी के बर्थ कैनाल को ब्लॉक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है, अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तो कई बार अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि जो प्लेसेंटा है आपका वो नीचे साइड पे है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती रहती है तो प्लेसेंटा ग्रो करता रहता है, बड़ा होता रहता है, और प्लेसेंटा जो है वो ऊपर साइड पे शिफ्ट होता जाता है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी जो प्लेसेंटा होता है वो लो लाइन प्लेसेंटा रहता है। और अब मान लीजिए कि आपका प्लेसेंटा जो है अभी भी लो लाइन है, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐसे में जो प्रेगनेंसी टाइम के जो डिलीवरी का टाइम है उसमें ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। और अगर आप मान लीजिए कि आपके यूट्रस में पास में बिल्कुल प्लेसेंटा है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जो है आपको डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हुआ है, तो पहली बात, आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर रेगुलरली आपका चेकअप करके, अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगा सकते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। लेकिन स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इससे आपको कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है, लो लाइन प्लेसेंटा में आपको पूरा अच्छी तरीके से रेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा आपको काम करना नहीं चाहिए, ज़्यादा चलना फिरना अवॉइड करना चाहिए। जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा पिलो रख ले, थोड़ा अपना पैर जो है थोड़ा ऊंचे की तरफ रखें, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग लग रही है तो ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए, इस केस में ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपको लो लाइन प्लेसेंटा थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, पर अगर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, काम करते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये आपके और आपके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, जो लो लाइन प्लेसेंटा होता है, और अगर आपके लो लाइन प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम तक बना हुआ है, तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी बोल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे केस में आपको समझना चाहिए कि अभी जो आपकी कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग सिजेरियन डिलीवरी ही ठीक रहेगी। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग है और अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा डायग्नोस हुआ है, तो आपको परेशान होने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई दवाई नहीं होती है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, डॉक्टर से फॉलो अप करते रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको प्रेगनेंसी में लो लाइन प्लेसेंटा है, ये क्या होता है, और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर देती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं।